पर एक तरफ नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी, करीबी और कद्दावर दोनों, बिल्कुल नीतीश कुमार के करीबी और सरकार के कद्दावर मंत्री, जेडीयू के कद्दावर नेता अशोक चौधरी की बिटिया शांभवी चौधरी उम्मीदवार हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की। लोजपा रामविलास की उम्मीदवार हैं, समस्तीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। और दूसरी तरफ चर्चा ये है, हालांकि आधिकारिक ऐलान अभी इंडिया गठबंधन की तरफ से नहीं हुआ है, कांग्रेस के खाते में समस्तीपुर लोकसभा की सीट है और कांग्रेस को लेकर ये चर्चा है कि महेश्वर हजारी जो नीतीश कुमार के दूसरे मंत्री हैं, उनके बेटे सन्नी हजारी जो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और वो उस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन तय माना जा रहा है कि उस सीट से उम्मीदवार होंगे। तो पहले तो इसी खेल की चर्चा अब तक है, लगातार है कि भाई एक तरफ नीतीश कुमार के एक मंत्री की बेटी, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के दूसरे मंत्री के बेटे सन्नी हजारी इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। बिहार के 40 लोकसभा सीटों में खेल जारी है, लेकिन इन सब के बीच हम बात कर रहे हैं जहां सबसे ज्यादा खेल हो रहा है, वो है समस्तीपुर लोकसभा सीट, जिसकी चर्चा हर किसी के पास हो रही है, हर जुबान पर है। क्या खेल हो रहा है, क्या माजरा है, हम समझने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा से। क्या खेल चल रहा है इन दिनों समस्तीपुर? देखिए विशाल, समस्तीपुर जो लोकसभा की सीट है जी, वो उसको भी आप हॉट सीट ही कर सकते हैं, हॉट सीट, और हॉट सीट है समस्तीपुर लोकसभा सीट। जिस खेल की चर्चा आप कर रहे हैं या जो खेल चर्चा में है वो ये है कि भाई समस्तीपुर लोकसभा सीट पर एक तरफ नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी, करीबी और कद्दावर दोनों, नीतीश कुमार के करीबी और सरकार के कद्दावर मंत्री, जेडीयू के कद्दावर नेता अशोक चौधरी की बिटिया शांभवी चौधरी उम्मीदवार हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की। लोजपा रामविलास की उम्मीदवार हैं, समस्तीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। और दूसरी तरफ चर्चा ये है, हालांकि आधिकारिक ऐलान अभी इंडिया गठबंधन की तरफ से नहीं हुआ है, कांग्रेस के खाते में समस्तीपुर लोकसभा की सीट है और कांग्रेस को लेकर ये चर्चा है कि महेश्वर हजारी जो नीतीश कुमार के दूसरे मंत्री हैं, उनके बेटे सन्नी हजारी जो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और वो उस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन तय माना जा रहा है कि उस सीट से उम्मीदवार होंगे। तो पहले तो इसी खेल की चर्चा अब तक है, लगातार है कि भाई एक तरफ नीतीश कुमार के एक मंत्री की बेटी, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के दूसरे मंत्री के बेटे सन्नी हजारी इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो ये खेल है। हालांकि इस खेल के बारे में हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं। जो नया खेल है, जिस नए खेल की चर्चा है, और देखिए ये बहुत शुरुआती जानकारी है, ठीक है, जो जानकारी हमारे पास आ रही है बहुत शुरुआती जानकारी है, चर्चा ज्यादा है इसको लेकर, जानकारी कम और चर्चा ज्यादा है। वो चर्चा भी हम अपने दर्शकों के सामने परोस रहे हैं, क्योंकि मामला बहुत दिलचस्प है, थोड़ी बहुत शुरुआती जानकारी है। आगे जब कोई और पुष्ट जानकारी सामने आएगी तो इसको और हम बेहतर तरीके से अपने दर्शक के सामने रखेंगे। लेकिन जानकारी ये आ रही है कि सबसे पहले तो सन्नी हजारी अगर चुनाव लड़ते हैं उस सीट से, महेश्वर हजारी के बेटे, तो ये बात ठीक है कि शांभवी चौधरी उम्मीदवार है एनडीए की और उनके पिता अशोक चौधरी उनके लिए खुलकर प्रचार कर रहे हैं, कर सकते हैं, क्योंकि शांभवी चौधरी एनडीए के उम्मीदवार हैं और अशोक चौधरी एनडीए के कद्दावर नेता हैं। तो यहाँ बाप बेटी का मामला नहीं है, यहाँ तो वो अपने उम्मीदवार के लिए, अपने गठबंधन के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे हैं और ये हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर सन्नी हजारी लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं समस्तीपुर से, कांग्रेस उम्मीदवार बनाती है, तो उनके पिता महेश्वर हजारी तो प्रचार नहीं कर पाएंगे उनके लिए, क्योंकि वे दूसरे गठबंधन का मामला हो जाता है। तो आप एनडीए गठबंधन में रहते हुए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ कैसे प्रचार करेंगे, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन जो समस्तीपुर लोकसभा सीट का समीकरण है वो सन्नी हजारी के पक्ष में जाता दिखता है। उनके पिता बड़े प्रभावशाली नेता हैं, महेश्वर हजारी उस इलाके के विधायक भी हैं, और जो जातीय समीकरण है, जो उस इलाके का वोट बैंक है, वो सन्नी हजारी के लिए माकूल है, फिट है। और दूसरी तरफ एक बाहरी का मुद्दा भी बड़ा चुनाव में महत्वपूर्ण आता है। शांभवी चौधरी के पास टैग लगा हुआ है कि वो बाहरी उम्मीदवार हैं। जो मेरी जानकारी है, मेरी समझ है, और जिस तरह की चर्चा है कि भाई शांभवी चौधरी एक तो बाहरी उम्मीदवार हैं, दूसरा चिराग की पार्टी में ही लोगों की नाराजगी है कि भाई आपने इनको अचानक से लाकर चुनावी मैदान में उतार दिया। तो थोड़ी मुश्किल भी है और थोड़ा अच्छा फैक्टर भी है, बहुत
फायदे की बात भी है सांवी चौधरी के लिए। उनके पिता कद्दावर नेता हैं, एनडीए के, जेडीयू के सरकार में मंत्री हैं, और अपना उनका संगठन में प्रभाव है, जो सांगठनिक ढांचा है, उस लिहाज से उस मैनेजमेंट में बड़े माहिर हैं अशोक चौधरी। इसका फायदा जाहिर है उनकी बिटिया सांवी चौधरी को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो उम्मीदवार हैं वो भी कांटे की लड़ाई देने के लिए तैयार हैं। अगर सन्नी हजारी उम्मीदवार होते हैं तो महेश्वर हजारी के बेटे हैं, महेश्वर हजारी का प्रभाव है। सन्नी हजारी जिस जाति समुदाय से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, उस समाज की बहुलता है उस इलाके में। तो जाहिर है लड़ाई 2020 का मैच हुआ, कांटे की लड़ाई होगी। अब जिस खेल के बारे में हम कर रहे हैं, जिस खेल की चर्चा है, चर्चा ये है कि अशोक चौधरी ने सियासी खेल शुरू कर दिया है महेश्वर हजारी के साथ या सन्नी हजारी के साथ। अशोक चौधरी के बारे में ये नहीं बोलना चाहिए कि वो सिर्फ जेडीयू के कद्दावर नेता नहीं है, वो कांग्रेस के बड़े प्रभावशाली नेता रहे हैं, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और बड़ा प्रभाव अभी उनका कांग्रेस में है। चर्चा है, मैं कर रहा हूं, मैं चर्चा ही इसको कहूंगा कि अशोक चौधरी इस जुगत में लगे हुए हैं, ये खेल करने में लगे हुए हैं कि सन्नी हजारी का टिकट कट जाए, सन्नी हजारी उम्मीदवार न हो, वहां से कोई ऐसा उम्मीदवार वहां से आ जाए जिससे वॉक ओवर मिल जाए सांवी चौधरी को। क्योंकि अगर सन्नी हजारी उम्मीदवार होंगे तो अशोक चौधरी भी जातीय समीकरणों को समझते हैं, सब कुछ समझते हैं, और चुनावी मैनेजमेंट में मैंने कहा कि वो माहिर हैं। आपने देखा कि किस तरीके से अशोक चौधरी ने बिहार में रैलियां की। एक तो 2 रैलियां की, कर्पूरी रैली, और उससे पहले भी एक रैली अशोक चौधरी की रणनीति के आधार पर हुई। अशोक चौधरी उसके सूत्रधार बताए गए और नीतीश कुमार ने खुले मंच से उनको क्रेडिट दिया उस रैली की सफलता का। तो ये सारे मैनेजमेंट में अशोक चौधरी माहिर हैं, वो समझते हैं चीजों को। तो जाहिर तौर पर माहिर राजनीतिज्ञ हैं अशोक चौधरी, वो समझ रहे हैं कि सन्नी हजारी के आ जाने से क्या नुकसान हो जाएगा, लड़ाई किस तरह की हो जाएगी, किस तरह की चुनौती हो जाएगी। तो क्या इस चुनौती से निपटने के लिए अशोक चौधरी इस खेल में लगे हुए हैं कि सन्नी हजारी को टिकट न मिले, कोई दूसरा उम्मीदवार उस मैदान में आए, इंडिया गठबंधन कोई दूसरा उम्मीदवार उतारे, कांग्रेस दूसरे किसी उम्मीदवार को उतारे, जिससे वॉक ओवर मिल जाए सांवी चौधरी को, सांवी चौधरी के लिए लड़ाई आसान हो जाए। देखिए, इस बात की चर्चा अब जोर पकड़ने लगी है विशाल, और कुछ राजनीति के जानकारों से भी बात हो रही थी, पॉलिटिकल लोगों से भी बातचीत होती है। तो जब बातचीत होती है और चर्चा जब इस तरह की होती है, आग इस तरह से लग जाए, धुआं उठने लगे, और जब चर्चा तेज हो जाए, तो कई बार उस चर्चा को भी हमें दर्शकों के सामने परोसना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भाई क्या चर्चा चल रही है। तो इस बात की चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में खूब चल रही है विशाल, कि अशोक चौधरी महेश्वर हजारी के साथ कह लें या उनके बेटे सन्नी हजारी के साथ कह लें, सियासी खेल कर सकते हैं, और राजनीति में, जंग में सब जायज होता है। अशोक चौधरी कोई गुनाह कर रहे हैं हम ये नहीं कर रहे हैं, कोई गलती कर रहे हैं हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी चर्चा है कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके, और कांग्रेस में अभी उनका प्रभाव है, ये बताने की जरूरत नहीं है, तो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सन्नी हजारी का पत्ता साफ करने में जुटे हुए हैं। जी चलिए, अशोक चौधरी बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीबी कहे जाते हैं। उन्होंने खेल शुरू कर दिया समस्तीपुर में, अपनी बेटी कहें या फिर एनडीए के जो प्रत्याशी हैं शांभवी चौधरी, जिसको लेकर के। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।